नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो बिहार बोर्ड का रिजल्ट सामने आ चुका है। ये बता दें आपको कि 12th के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं और इसके रिजल्ट तकरीबन 85% रहा है, जिसमें लड़के और लड़कियों ने यानी कि छात्राओं ने छात्रों पर बाजी मारी है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीतीश इस वक्त हमारे साथ है। नीतीश, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, तकरीबन 85% रिजल्ट रहे हैं और इसमें छात्राएं फिर से बाजी मारी है। हालांकि बीएसवी की तरफ से ये भी डिक्लेयर किया गया है कि जो टॉपर्स हैं उन्हें 2 लाख रुपए दिया जाएगा, फर्स्ट रैंकर्स को, सेकंड रैंकर्स को 1.5 लाख और थर्ड रैंकर्स को तकरीबन 1 लाख गिफ्ट के तौर पे दिया जाएगा, ताकि उनकी फर्दर एजुकेशन सही रहे। देखिए, सबसे बेहतरीन बात कि बिहार शिक्षा के जगत में उत्थान कर रहा है। सबसे पहली चीज तो इस बार के रिजल्ट से वो प्रदर्शित होता है और हर बार की तरह लड़का होने के नाते मैं ये बात कह सकता हूं कि लड़कों को कहीं ना कहीं लड़कियों ने हर बार की तरफ पीछे छोड़ा है। और ये ऐसा नहीं है कि बिहार के रिजल्ट्स में दिखता है। लड़कियां हमेशा से एजुकेशन के मामले में, अगर आप टॉपर्स की बात करेंगी तो कहीं का भी रिजल्ट उठा करके देखिए, महिलाएं बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हैं, बच्चियां जो होती हैं। तो सबसे बेहतरीन बात तो ये है। तो ये एक वो भी दिखाता है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। हालांकि ये प्रियंका गांधी वाला नहीं है, बट अच्छी बात ये है कि लड़कियां बेहतर प्रदर्शन कर रही है। दूसरी चीज कि जो बीएसबी की तरफ से जो अमाउंट बताया गया है कि जो लोग फर्स्ट रैंकर्स हैं उनको 2 लाख रुपए, उसके बाद सेकंड रैंकर्स को 1.5 लाख रुपए और थर्ड रैंकर्स को लगभग 1 लाख रुपए, इन तीनों को ही 2, 1.5 और 1 लाख रुपए का अमाउंट दिया जाएगा, जिससे कि वो अपने आगे के एजुकेशंस में और बेहतरीन परफॉर्म कर सके। ठीक है। और वो बिहार जिसे आज से कुछ समय पहले तक, आप यहां से 5 से 6 साल पहले चले जाइए तो बिहार के टॉपर्स के बारे में एक बात कही जाती थी कि ये तो पढ़े लिखे ही नहीं होते हैं, बिहार के रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं, बिहार में जितने लोग हैं वो चीटिंग करके पास हो जाते हैं। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है बिहार की। इस बार का रिजल्ट बताता है, 12वीं का रिजल्ट खास तौर पे, कि कैसे लड़कियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, लड़के भी अच्छे खासे मार्क्स लाए। दरभंगा से भी कई सारे टॉपर्स रहे। पूरे बिहार के अलग अलग जिलों से, जितने भी जिले आप देखिएगा तो हर जिलों में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने किसी ना किसी सब्जेक्ट में अच्छी रैंकिंग हासिल की है। तो इससे पता चलता है कि बिहार एजुकेशनल सेक्टर में भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जिस बिहार के बारे में ये बोला जाता था कि ये लोग तो केवल और केवल, अगर आप समझिएगा तो बिहार से बाहर निकलने के बाद बिहारियों को केवल मजदूर के नजरों से देखा जाता था। पर आज की तस्वीर अलग है, आज का बिहार अलग है। बिहारी केवल अब मजदूर नहीं है, बिहारी आईएएस आईपीएस के लेवल पर भी बैठता है, बिहारी ब्यूरोक्रेट्स भी है, बिहारी डिप्लोमेट्स भी है, बिहारी राजनीति में भी अच्छा प्रदर्शन कर, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए तो अब बिहार की जो तस्वीर है वो बहुत ज्यादा बदल चुकी है। बिल्कुल। इस बीच में ये भी सवाल उठता था कि अगर बिहार के लोगों को देखो तो सबसे पहले, जैसे कि आपने कहा कि छवि एक मजदूरों जैसे ही निकलती थी, लेकिन यहाँ पर अब पूरी तरीके से छवि बदलता हुआ नजर आ रहा है। बिहार के अंदर हो या बिहार के बाहर हो, बच्चे अब पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई को लेकर के सीरियस नजर आ रहे हैं। लड़कियों में एक नया ऊर्जा देखने को मिला है शिक्षा के प्रति। देखिए, सबसे बेहतरीन बात यही है, क्योंकि अगर आप बिहार की बात करिएगा तो सामाजिक रूप से अगर आप देखिएगा तो पहले से, मतलब पहले के समय में अगर आप 2005 से पहले चले जाइए तो लड़कियों को शिक्षा के लिए बिहार में उतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया जाता था। पर जब से नीतीश कुमार आए, वो लड़कियों के परीक्षा के लिए, उनकी शिक्षा के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं लेकर के आए, जिससे कि लड़कियां भी एजुकेशनल सेक्टर में आगे बढ़ सके। चाहे वो साइकिल्स देना हो, चाहे उनको घर से बाहर निकाल करके आसानी से एडमिशन उपलब्ध करवाना हो, इन सारी चीजों में नीतीश कुमार की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। इसलिए आज के टाइम पे वो रिजल्ट्स में भी झलक रहा है कि जैसे ही लड़कियों को मौका मिला तो उन्होंने बताया कि हमें केवल और केवल एक सीढ़ी की आवश्यकता थी, उसके बाद चलना फिरना हमें खुद बहुत बेहतरीन तरीके से आता है। इस बार के रिजल्ट्स ने वो प्रदर्शित किया। लेकिन इसमें मैं एक बात कहूंगा कि इसमें सरकार का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। अगर आप ये कहिएगा कि आज के टाइम पर भी एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार के अंदर बहुत अच्छा हो गया है, तो मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं रहूंगा, क्योंकि एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर आज के समय में भी बिहार के अंदर बेहद ज्यादा गर्त में है। शिक्षा का स्तर तो सुधरा है नीतीश, क्योंकि देखा जाए बीपीएससी के थ्रू एग्जाम्स हो रहे हैं, टीचर्स हायर हो रहे हैं, और वो टीचर्स जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो जो क्वालिटी है वो तो इंप्रूव होकर के आएगी ही। शिक्षक हायर हो रहे हैं, केवल देखिए शिक्षक आए हैं, वो बहुत बहुत बेहतरीन बात है। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा फेस अगर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि बिहार के अंदर 45,000 ऐसे स्कूल्स आज के टाइम पर उपलब्ध हैं जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, जहां पर बेंचेस नहीं है। लोग वहां पर आज भी दरी के ऊपर बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। 2026 की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद 30,000 से अधिक स्कूल बिहार के अंदर ऐसे हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, वो दूसरों की जमीन पर खड़े हुए सरकारी स्कूल हैं। ये स्थिति है बिहार की। कई जगहों पर आप देखिएगा बिजली नहीं मिलती है स्कूलों के अंदर। जो लोग बोलते हैं कि स्मार्ट क्लासरूम्स बना दिए गए हैं, बिहार के अगर आप अलग अलग जिलों में आप जाइएगा तो स्मार्ट क्लासरूम किस काम में आता है वो आपको नहीं पता है।
वो केवल और केवल ताला लॉक करके रखा गया है, वो साल में एक बार खुलता है और उसके बाद प्रिंसिपल्स उसका दर्शन करवा देते हैं बच्चों को। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बिहार का एजुकेशन आज भी वीक है, बट ये बच्चों की बहुत अच्छी बात है कि वो उतने वीक इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद भी बिहार के अंदर इतनी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सबसे अच्छी बात है। और खास तौर पे बच्चियों को लेकर के तो मतलब आप जितना क्लैप करिए उतना कम है। इस बार के यूपीएससी टॉपर्स को लेकर के भी काफी सारी ऐसी लिस्ट आई जिसमें बिहार की बेटियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि उसमें सो कॉल्ड कुछ फेक भी बैठे हुए थे, उनको अगर साइडलाइन कर दिया जाए, बट उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इस बीच में स्टिपेंड को भी लेकर के रखा गया है कि नहीं, आगे पढ़ने के लिए हर महीने बच्चों को पैसे भी दिए जाएंगे। जैसे कि अगर 10th का बच्चा क्वालिफाई करता है तो 12th में पढ़ने के लिए, 12th तक पढ़ने के लिए उनको हर महीने 2-2 हज़ार रुपये दिया जाएगा। 12th के अगर बच्चे क्वालिफाई करते हैं तो 2500 रुपये दिया जाएगा ताकि वो आगे की पढ़ाई हर महीने पूरा कर पाए। बिल्कुल, देखिए सबसे अच्छी बात यही है कि आप बिहार के अंदर आधे से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को केवल इस वजह से नहीं पढ़ा पाते हैं क्योंकि उनके पास आर्थिक रूप से वो मजबूत नहीं होते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं इनको पढ़ाने के लिए भेज भी दूं तो पहले वो सोचते हैं कि 10वीं पास कर जाए क्योंकि सरकारी स्कूल है, गांव में जाएगा, पढ़ लिख करके आ जाएगा, बात खत्म। उनका मेन मकसद यही होता है। लेकिन अगर सरकार इस प्रकार की योजनाएं ला रही है कि बच्चों को उसके तहत 1000, 2000, 5000 जो भी महीना उन्होंने डिसाइड किया हुआ है उतने रुपए उनको प्रति मंथ के हिसाब से मिले, तो बच्चे इस चीज से बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। वो 10वीं के बाद अपने परिवार वालों से जाकर के जिद करेंगे कि मुझे आपके पैसों की आवश्यकता नहीं है, हमारे लिए सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है ताकि हम आगे जाकर के और बेहतरीन पढ़ाई कर सके। तो ये सबसे अच्छी बात है एटलीस्ट आज के गवर्नमेंट में। वरना आप पहले के समय में देखिएगा तो जब राजद की सरकार थी तो बेटियां घर से बाहर पढ़ने के लिए निकलती थी और पता चलता था कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ दुष्कर्म हो रहा है और वो ढंग से घर से बाहर भी नहीं निकल पाती थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि आज भी ये शून्य है, आज भी इस प्रकार के मामले आ रहे हैं। नीट छात्रा का मामला इसमें एक प्रेजेंटेबल मामला है, बट ये है कि वो अब कम हुआ है और उसके ऊपर सरकार एक्शन लेने का कम से कम काम कर रही है। वरना पहले के समय में तो पता चलता था कि लोग बैरिकेड लगा करके खड़े हो जाते, नहीं 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 हुआ भी है तो क्या फर्क पड़ता है, लड़कियां ही तो हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके पीछे एक कारण ये भी था कि स्कूल काफ़ी दूर हुआ करते थे जिस वजह से बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे, लड़कियां स्पेशली नहीं जा पाती थी। अब स्कूल काफ़ी नज़दीक हो गए हैं और हर गांव में स्कूलें खुल गई हैं। ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से लड़कियां अब इस एजुकेशन ले पा रही हैं। बिल्कुल, ये बात तो है कि अगर आप प्राइमरी स्कूल्स की बात करिएगा तो बिहार के अंदर गांव-गांव में प्राइमरी स्कूल्स खुल गए हैं। मुझे लगता है कि अभी सरकार को जो सेकेंडरी स्कूल होते हैं, जो सीनियर स्कूल्स होते हैं, उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि आज के समय में भी, क्योंकि हम खुद बिहार से हैं तो हमें ये बात पता है कि आज के समय में भी अगर आप 4-5 गांव में देखिएगा तो एक सीनियर स्कूल होता है, उसमें जाकर के बच्चों को पढ़ना पड़ता है। तो उसके ऊपर अगर गवर्नमेंट थोड़ा और अच्छे तरीके से काम करे और मालूम करने की कोशिश करे कि आखिरकार कैसे यहाँ पर और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा सके सीनियर्स को, जिससे कि वो आगे जाकर के और पढ़ाई कर सके और इस प्रकार के जो मार्क्स हमारे पास आ रहे हैं, इस प्रकार के जो अंक हम जिसे पूरे भारतवर्ष में दिखा सकते हैं कि ये नया बिहार है, इसमें बच्चे इतने बेहतरीन तरीके से पास कर रहे हैं, इतने नंबर्स आ रहे हैं हमारे, इतने हमारे पास टॉपर्स हैं, तो ये और अच्छी बात होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो टॉपर्स है ना, इनका भविष्य उज्जवल होगा। आज के समय में अगर यही लोग आगे बढ़ के पढ़ के निकलेंगे तो ही बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने की बात हम कर सकते हैं। राजनीतिक रूप से तो बहुत बातें चलती है कि देखिए बिहार की तस्वीर बदल गई, तकदीर बदल गई, लेकिन बिहार की तस्वीर आज के समय में भी बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एक समय हुआ करता था जब यूपी बिहार का नाम साथ में लिया जाता था। आज यूपी का बेहद ऊपर और बिहार का बहुत नीचे लिया जाता है। आज के टाइम में भी आप ये मत सोचिए कि सरकार बदल गई तो बहुत सारी चीजें, समय लगता है। हो सकता है कि अभी जो वर्तमान में सरकार आई है, ये जो गठबंधन की सरकार बनी है, बेहतरीन प्रदर्शन करके बिहार की तस्वीरों को बदल सके, लेकिन अभी भी हमारे पास ऐसे जो बच्चे हैं उनकी आवश्यकता है जिससे कि वो पढ़ के निकले और देश भर में जाकर के बिहार का नाम रोशन करे और वापस आकर के भी बिहार में वो अपना एक अलग तरीके से खड़ा करे। आप जैसे आपने देखा होगा कि सुपर 30 करके वो चलाते थे, वो भी कितना एक अच्छा वो है। और उसके बाद बिहार के अंदर एजुकेशन को सस्ता करने के लिए खान सर ने बहुत सारे काम किए हुए हैं। तो इन ऐसे टीचर्स का भी हमें धन्यवाद करना चाहिए जो कि एजुकेशन को सस्ता करने के लिए काम करते हैं। बड़ा रोल है इन लोगों का। लेकिन इस बीच में सवाल ये भी उठ जाता है, चलिए जरा टॉपर्स के भी बारे में जिक्र कर लेते हैं और उस वेबसाइट्स के बारे में भी जिक्र कर लेते हैं जिसके थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने रिजल्ट्स को देख पाएँ और क्या कुछ इनको आगे की तैयारी करनी है उसको भी लेकर के थोड़ा तैयारी कर पाए। देखिए 2 वेबसाइट्स है जिनके जरिए बच्चे अपना मार्क्स देख सकते हैं। हालांकि अब तक तो देख ही लिया होगा लोगों ने, लेकिन अगर कोई नहीं देख पाया है, कोई देखना चाहता है, फैक्ट चेक करना चाहता है, वेरीफाई करना चाहता है, तो उसके लिए 2 वेबसाइट्स है। पहला है interbiharboard.com जिसपे आप पता कर सकते हैं रिजल्ट्स के बारे में। दूसरा है
bestbexam.com, ठीक है, BESBAXAM.com, इसके ऊपर भी जाकर के आप रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें तो टॉपर्स की, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है आदित्य प्रकाश रमन का, जिन्होंने टॉप किया है, समस्तीपुर से है ये। उसके बाद निशु कुमारी है, ठीक है, जो कि गया से, आपका भी नाम निशु है तो आपको तो मुस्कुराना चाहिए इस बात पे। अदिति कुमारी है जो कि पटना बिहार से आती हैं। तो ये तीनों जो है ये मुख्य टॉपर्स रहे, इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। तो बिहार 12th बोर्ड के नतीजे सामने आ चुके हैं और नतीजे काफ़ी सुखद रहे। तकरीबन 85% रिजल्ट रहे हैं। इसमें फिर से छात्राओं ने बाजी मारी है और इस बीच में अगर देखा जाए तो छात्राओं को या फिर स्टूडेंट्स को जो टॉप किए हैं उनको BSEB की तरफ से और बिहार सरकार की तरफ से भी काफ़ी तोहफे मिलने के आसार है। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं निशु दुबे, कैपिटल टीवी बिहार।